रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है और ये महीना ईश्वर की इबादत के लिए माना जाता है। हमारे साथ मुस्लिम काउंसलर हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट हैं। इनसे एक बार जान लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर रमज़ान के महीने में किन चीज़ों से बचना चाहिए, किस तरीके से रोज़े रखने चाहिए और क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे साथ कौसर मजीदी साहब हैं। इनसे एक बार जान लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमज़ान के महीने में रोज़े से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौसर साहब, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में किस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, रमज़ान का महीना जिसमें चाँद के हिसाब से 29 दिन या 30 दिन तक रोज़े रखे जाते हैं, इसमें ये ख़ास इबादत है रोज़ा रखने की। और ये कोई स्पेशल नहीं है कि कोई ख़ास मुसलमानों के लिए या इस्लाम में ये स्पेशल हो। सारे धर्मों में इस चीज़ का जो है वो उपवास का या व्रत का महत्व है। ये मतलब जो है आत्मा की शुद्धता के लिए ये व्रत या ये रोज़े रखे जाते हैं। और ख़ास तौर से ये बात मशहूर है कि लोग ये सवाल करते हैं कि रमज़ान में क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो भी चीज़ें साल भर तक वर्जित हैं वो चीज़ें रमज़ान में भी वर्जित हैं। जैसे कि झूठ बोलना एक सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा इसको कहा जाता है। तो ये गुनाह तो हमको साल भर बचना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर हमको रमज़ान में इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। किसी की ग़ीबत करने से, किसी की बुराई करने से, ये सारी चीज़ों से तो साल भर हमको बचना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसी तौर से रमज़ान शरीफ में भी इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ उन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए जिन्हें साल भर प्रतिबंधित रखा जाता है, या फिर मुस्लिम धर्म के मुताबिक वो चीज़ें वैध नहीं है ना? लेकिन महिलाएं भी रोज़ा रखती हैं, पुरुष भी रोज़ा रखते हैं। तो ऐसे में किन किन बातों का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ा कैसे रखा जाए, क्या एहतियात बरती जाए, किस तरीके से रखा जाए? बहुत सारे एंगल होते हैं, तो मुस्लिम धर्म के मुताबिक किस तरीके से रोज़े में और चीज़ें जुड़ी हुई हैं? देखिए, रोज़ा का जो मामला है वो हर व्यक्ति जो बालिग़ है, वो चाहे मर्द हो या औरत, सभी पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। महिलाओं के लिए कुछ ख़ास अवधि जो होती है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों में वो उन दिनों में वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं, वो बाद में रोज़ा रखें। उसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें रोज़ा छोड़ा जा सकता है कि मसलन जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पे है, तो किसी जगह पर उसको 57 किलोमीटर माना गया है और कहीं कहीं पे वो 100 किलोमीटर से अधिक माना गया है कि इसका अधिक इतना यात्रा करने वाला व्यक्ति वो मुसाफिर माना जाएगा। तो वो मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, वो बाद में रख सकता है। अगर वो रख ले तो वो बेहतर है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन परिस्थितियों में रोज़ा छोड़ा जा सकता है कि जैसे ऐसी कोई बीमारी है कि जिसकी वजह से अगर हम रोज़ा रखेंगे तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे कि मसलन आजकल ये जो शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी चल रही है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि हमको कुछ कुछ देर में कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनमें रोज़ा छोड़ा जा सकता है। अगर हम बात करें तो रमज़ान के महीने में मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए उन तमाम लोगों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो रमज़ान के महीने में बड़ी ही मुबारक हों, बड़ी ही अच्छी मानी जाती हों? देखिए, मज़हब इस्लाम में जो सारी चीज़ें बताई गई उसमें सबसे बड़ी बात बताई गई कि भूखे को खाना खिलाना और निराश्रित को आश्रय देना, और जो जिस व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र देना। यानी कि जो व्यक्ति जिसको जिसको जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को पूरा करना। तो रमज़ान में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ज़कात और फ़ितरे की रकम को रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से ईद की नमाज़ से पहले ही अदा कर देना चाहिए। कि ज़कात वो रकम है कि जो किसी भी मुसलमान जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत के बराबर कोई चीज़ साल भर तक मौजूद रही है, तो उस पर जो है उसके ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि वो मतलब 2.5% ज़कात उसको निकाली। यानी अगर उसकी ज़कात मतलब 100 रुपये का उसके पास माल है, तो वो 2.5 रुपये वो निकाल करके उसको गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को, असीर को और परेशान को, बेवा को, या जो जो भी परेशान हाल व्यक्ति हैं उनको ये दें।
और दूसरा चीज़ जो होती है जो हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी जो साहिब हैसियत है, जिसके पास खाने की इस्तिताअत है, जो मांग करके नहीं खाता है, उस व्यक्ति पर फ़ितरे की रकम फ़र्ज़ है। फ़ितरा ये होता है कि कहीं कहीं पे 2 किलो 50 ग्राम या कहीं कहीं पे 2 किलो 100 ग्राम या कुल मिलाकर के मसला 2.25 सेर का है। 2.25 सेर यदि कोई व्यक्ति है जो आटा या जौ या गेहूँ या मतलब किशमिश या खजूर, जो चीज़ जो खाता है जिस प्रकार से उसका वो इस्तेमाल करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को फ़र्ज़ है कि वो इतना जो है वो उन गरीबों को, निराश्रित व्यक्तियों को ज़रूर दे। मज़हब इस्लाम में ये ख़ास ताकीद है, वो सिर्फ इसी बात की ताकीद है कि अल्लाह का हक़ भी अदा किया जाए और ख़ास तौर से अल्लाह के बंदों का भी हक़ अदा किया जाए। अच्छा, रोज़े की अगर हम बात करें तो रोज़ा किन लोगों पर वाजिब है? देखिए, रोज़ा वाजिब है जो बालिग़ है, जिसकी मतलब जो सने बलागत शुरू हो जाती है। अमूमन ये माना जाता है कि 12 साल या 13 साल के बच्चे से वो रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। और वो व्यक्ति जो 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 रोज़ा रखने की जिसके अंदर क्षमता हो, वो किसी भी उम्र में हो, अगर वो रोज़ा रख सकता है तो उसके ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति रोज़ा नहीं रख पाता है, कि जैसे बहुत ज़्यादा वृद्ध है और वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए भी एक ये मामला है कि यदि उसके पास क्षमता है तो वो जितने रोज़े नहीं रख पा रहा है उतने रोज़े के हिसाब से, मतलब जैसे कि उसने 10 रोज़े नहीं रख पाए या उसने पूरे 30 रोज़े नहीं रखे, तो वो फिर 30 जो है गरीब लोगों को, मिस्कीन लोगों को खाना खिलाने का काम करे। ये उसको जो है शेख, मतलब जो 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 बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, ये उनके लिए छूट है। वरना हर व्यक्ति जो रोज़ा रख सकता है, जो स्वस्थ है, वो रोज़ा रखे। तो फिलहाल ये मुस्लिम काउंसलर कौसर मजीदी साहब हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि रोज़े के दौरान, रमज़ान के महीने में किन बातों का एहतियात रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरीके से रोज़े रखने हैं, किन के लिए ये रोज़े वाजिब हैं और किन के लिए गैर वाजिब है। फिलहाल मुस्लिम एक्सपर्ट हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं और इनकी राय उन तमाम रोज़ेदारों के लिए है जो रोज़े रमज़ान के महीने में रख रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.